सेकंड लेवल पे जो साइकिक अटैक्स होती है वो होता है किसी ने आपके ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट कर दिया है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपके मन से भी बहुत वीक हो, शरीर से भी वीक हो, तो आप क्या कर सकते हो? हर कोई हर किसी का बुरा नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर वो इम्प्रिंट है आपके डीएनए में, तो ही वो एक पर्टिकुलर पर्सन आपके ऊपर इस तरह की चीजें करेगा। आत्मा नमस्ते। साईं पूजांश होलिस्टिक हीलिंग में आप सभी का आज फिर बहुत बहुत स्वागत। मास्टर पूजा और मैं ईशा आपकी होस्ट आपके लिए आज एक बहुत ही ऑन डिमांड हॉट टॉपिक लेके आए हैं। ये इसलिए क्योंकि हमारे व्यूअर्स ने हमें रीच आउट किया और हमसे रिक्वेस्ट किया कि ये इस टॉपिक के ऊपर हम एक पॉडकास्ट बनाएं, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें, डिटेल्स शेयर करें सो दैट दे कैन आल्सो बेनिफिट। हमें काफी व्यूअर्स के मैसेजेस आए कि इस बारे में जरूर बात कीजिए, तो हमने सोचा आज हम इसी को ही लेके बात करते हैं। ये क्या है? ये है साइकिक अटैक्स। तो हमने पिछले पॉडकास्ट्स में बात की है हमारे ऑरा के बारे में, हमारे चक्रास के बारे में, एनर्जी कैसे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करती है, हमारे साथ कैसे काम करती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस, लो वाइब्रेशंस, इन सब के बारे में हमने बात किया है। और इन्हीं से रिलेटेड बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइकिक अटैक्स। तो हम पूजा माँ के साथ आज ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। आत्मा नमस्ते पूजा माँ, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए आज फिर टाइम निकाला है, इतनी हमारे साथ विजडम शेयर करते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने हमारे पिछले पॉडकास्ट देखे हैं कुछ तो जरूर अप्लाई किया होगा। मैंने तो डेफिनेटली कॉफी और सॉल्ट के साथ बाथ लेने का ट्राई किया है और उससे एक अलग ही क्लेनलीनेस फील होती है, एक अलग ही एनर्जी लेवल पे। तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, ट्राई कीजिए, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने ये ट्राई किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आज आप हमें थोड़ा गाइड कीजिए कि ये साइकिक अटैक्स क्या होते हैं, ये होते भी हैं, इज इट ट्रू कि कुछ साइकिक अटैक जैसी चीज होती है? जी हाँ, बिल्कुल साइकिक अटैक्स जैसी चीज होती है। कोई कितना भी ना कहे या साइंस इसे ना माने, लेकिन साइकिक अटैक्स की बहुत सारी केसेस मैंने आज तक सॉल्व की है। साइकिक अटैक जो होती है वो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होती, बल्कि यहाँ पे भी आपके ऑरा और चक्रा के सिस्टम जब बहुत एक डिफरेंट तरीके से बहुत लोअर एनर्जी में जाती है, तभी आपके ऊपर साइकिक अटैक्स हो जाती है। इसलिए मैंने पहले ही फर्स्ट पॉडकास्ट से ये कहना शुरू किया था कि आपको आपकी ऑरा और आपकी चक्रा सिस्टम को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो भी, अभी देखिए, जो साइकिक अटैक्स है वो एग्जैक्टली exactly क्या है कि कोई हम्म। ऐसी बहुत ही लोअर और नेगेटिव वाइब्रेशन की एनर्जी आपके ऑरा में एंटर करना चाहती है, या वो किसी हम्म। के नेगेटिव थॉट्स हो जो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत हम्म। ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले हैं, या या वो इंसान को पूरी तरह खत्म क्यों ना करे, इस तरह की साइकिक अटैक्स होती है। कोई ब्लैक मैजिक जैसी भी इफेक्ट्स होती है जो किसी से करवा लेते हैं, और जो पर्सन होता है उसके ऊपर वो अफेक्ट हो जाता है उस चीज का। तो साइकिक अटैक जो है वो एक तरह की नहीं होती। कभी कभी सोल की जो नेगेटिव एनर्जी है, मीन्स ऐसे जो इमोशनल बॉडीज होती हैं, जो हम्म। जिसे हम अतृप्त आत्माएं कहते हैं, जिनके बहुत सारे वासनाएं जो होती है आज तक पूरी नहीं हुई, कुछ ना कुछ इस दुनिया में उन्हें लेकर जाना था लेकिन वो आधी अधूरी रह गई। तो ये भी होता है कि हमारे डेथ के बाद हमें 72 घंटों का समय होता है इस दुनिया से जाने के लिए। लेकिन ऐसी कुछ आत्माएं होती है जो बहुत अतृप्त होती है, जो वो उन्हें लगता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि अभी हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं रहा।
हमारी बॉडी चली गई और हमें भी अब इस दुनिया से आगे जाना है। वो मरने के बाद भी मेरा मेरा ये मेरा था, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा संसार, मेरे बच्चे, मेरा मेरा मेरी प्रॉपर्टी, इसमें इतने हम्म। अटक जाते हैं कि उन्हें सच नहीं लगता कि अभी इस दुनिया में उनका कुछ नहीं रहा। तो ये होने के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो 72 घंटों का समय होता है वो जाते नहीं है। और जब उस वक्त वो जो एक ड्यूरेशन होता है, उस उस ड्यूरेशन में उन्हें जाना होता है। अगर वो आगे नहीं गए तो वो इसी दुनिया में अटक जाते हैं। और वो अपनी वासनाओं के, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो ऐसे कुछ बॉडीज ढूंढते हैं। और वो वैसे ही बॉडीज में कभी भी देखिए, कोई भी आत्मा या सोल जो होती है, नेगेटिव सोल, वो हमारे फिजिकल बॉडी में एंटर कर ही नहीं सकती। वो पूरी तरह से हमारे ऑरा के ऊपर कब्जा करती है, हमारे हम्म। चक्र के सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। कि चक्रा के जो काम है वो काम करना बंद कर देते हैं हमारे चक्रास। और धीरे धीरे ये एनर्जी आपके फिजिकल बॉडी को भी बहुत वीक करती है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये इंसान पजेस है। तो ये जो आत्माएं होती है, जो बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं होती है, इस तरह से कब्जा कर लेती है। वो भी कब्जा होता है जिनकी एनर्जी बॉडी वीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि डेली रूटीन में आप सबसे पहले आपके ऑरा और आपके चक्रा सिस्टम को डेवलप करना सीखो। क्योंकि आप उसी चीज को लेकर आए हो और उसी चीज को लेकर जाने वाले हो, साथ रहने वाली है। मैं आपको ये भी बात कहूंगी यहाँ पे, ये इस टॉपिक में एक्चुअली इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, फिर भी बताना चाहती हूँ कि जब तक हमारे मृत्यु के बाद भी हमें आगे जाने के लिए भी हमारी एनर्जी बॉडी अगर बहुत स्ट्रांग हो और हेल्दी हो तो ही हम आगे जा सकते हैं। अदरवाइज आप जा नहीं सकते। वो जर्नी आपको क्रॉस करने के लिए आपको उतनी ताकत नहीं है। ये भी होता है। तो सबसे पहले हमें हमारे ऑरा और चक्रा सिस्टम को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज इस तरह के साइकिक अटैक्स हो सकते हैं और होते ही हैं। तो साइकिक अटैक एक तो हो गया कि पोजेस जैसे हो गए, कोई उससे अलग लेवल या डिग्रीज भी होते हैं साइकिक अटैक के, कि माइल्ड यस, और यस, होते हैं। सिवियर? देखिए, कभी कभी तो मैंने कहा भी कि पजेस होते हैं कुछ लोग। तो जब वो हम्म। स्टार्टिंग में ये चीज उनके साथ होती है तो पहले तो उन्हें एक साल भी कुछ पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे वो एनर्जी आपके ऑरा में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे वो बढ़ती है, धीरे धीरे इंसान का, उस पर्सन का जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से चेंज होने लगता है। उसकी हैबिट्स आपको अलग दिखेगी। उसका बिहेवियर, उसके एक्शंस में बहुत सारे काफी चेंजेस आप देखना शुरू करोगे। ये धीरे धीरे होता है। ये हो गई कि किसी सोल ने पजेस किया। सेकंड लेवल पे जो साइकिक अटैक्स होती है, वो होता है किसी ने आपके ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट कर दिया है। ये होता है। रेड माई माइंड, मैं पूछने ही वाली थी आपको कि ये खुद ही सोल्स के थ्रू होता है या कोई कर भी सकता है? भी कर भी सकता है। देखिए, आपके बालों में आपका डीएनए होता है, आपके कपड़े आपके एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, आपके हम्म। ऑरा से आप जो कपड़े पहनते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी फोटो भी अगर कोई ले और आपका नाम भी कोई लेकर भी ऐसी चीजें कर सकता है। चाहे समाज में इन चीजों को कोई मानता है या कोई नहीं मानता, लेकिन ये चीजें होती है। ये चीजें होती ही है। क्योंकि आपके नाम से आपका डीएनए कनेक्ट हो गया, आपके बालों में तो आपका डीएनए है, सही। आपके कपड़ों से आपकी एनर्जी बॉडी कनेक्ट हो गई, और आपके बिल्कुल। फोटो से आपकी ऑरा को कोई भी कनेक्ट हो सकता है। और जो ये सारी चीजें करने वाले जो होते हैं, वो उन्हें पता होता है किस चीज से करना है। जरूरी नहीं है कि उस पर्सन का वहां पे फिजिकल फॉर्म में वहां होना जरूरी है। हम्म। आपके नाम से भी होता है, आपके कोई चीज से, आप एक रुमाल जो यूज करते हो डेली लाइफ में, आपके रुमाल से भी हो सकता है।
आपके छोटे एक्चुअली छोटे चीजों से भी होता है। देखा जाए तो हम जब हीलिंग की बात करते हैं, डिस्टेंट हीलिंग की बात करते हैं, तब भी तो हम कनेक्ट करते ही हैं कनेक्ट ऑरा के होते हैं साथ। ये तो अगर आपके हम आप वो के साथ। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटेंशन सेंड कर रहे हैं किसी को ताकि वो हील हो जाए, लेकिन ये नेगेटिव इंटेंशन एक और ही डिग्री की शायद जो वो यस, सेंड कर रहे हैं। और वो ये सेंड करते हैं, तो पर्टिकुलर जिस पर्सन के ऊपर वो किया है उसके ऊपर धीरे धीरे ये प्रभाव शुरू हो जाता है। देखिए हम्म। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, ऑरा वीक होने लगती है, चक्रा सिस्टम अच्छे से काम करना शुरू नहीं करती, और धीरे धीरे वो पर्सन बीमार होने लगता है। कितने भी डायग्नोस करो कि पता नहीं चलता है कि बीमारी है क्या। है क्या? टाइम अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग बीमारी दिखेगी, या कभी कभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं, तो डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि इतने सारे रिपोर्ट्स तो डायग्नोस हो गया है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि बीमारी क्या है। ये हम्म। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रहे हैं, ये भी होता है। तो बहुत बार कंसीविंग के केसेस में भी मैंने देखा है रिपोर्ट्स तो सारे नॉर्मल है, फिर भी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो कभी कभी आपके ऑरा को भी स्टक किया जाता है, कि आपकी ऑरा काम करना बंद करती है। जो उन्हें रिसीव करना है, जो प्राण शक्ति की जरूरत होती है, जो डिवाइन एनर्जी की जरूरत होती है, वो पूरी तरह से एनर्जी स्टक हो जाती है, और ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका असर आपके ऑरा में होना शुरू हो जाता है। और कभी कभी सपने में आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके चेस्ट पे बैठा है, आपको दबा रहा है, या कोई एनर्जी आप एनर्जी ला हाँ। के रखा है, उठने नहीं दे रही है। या कोई आपको, आप जैसे ही सोते हैं आपको लगता है कि कोई आके मुझे ले जा रहा है। बहुत बहुत ऐसी अलग अलग होती है, एस्ट्रली होती है। कभी कभी जैसे हम कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं, तभी भी हो जाता, जब भी सोते हैं उसके बाद एस्ट्रल लेवल पे भी हो जाते हैं। और एस्ट्रली ही मैंने देखा है कि लोगों को खरोच आते हैं, वहां पे जो एक्शंस होती है नींद में, वो वही एक्शंस करके अपने आप को खरोच लेते हैं, और बहुत सारे जख्म आते हैं। ये सारी चीजें मैंने देखी है, लोग केसेस में मेरे बहुत सारे ये होते हैं। थैंक यू सो मच, ये तो आई ओपनिंग आप शेयर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, जैसे ये साइकिक अटैक्स की आप बात कर रहे हैं, कुछ तो सिम्टम्स आपने शेयर किए हैं, साइंस है कि कैसे पता लगे, बट ये बहुत ओवरलैपिंग भी लग रहा है सुनने में कि हम जब चक्रा ब्लॉक की बात कर रहे थे या हमारी एनर्जी स्टक हो रही है कहीं पे, उसमें भी हमें फिजिकली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन लेट्स से हमारे रिपोर्ट में कुछ क्लियर नहीं आ रहा। लेकिन ये हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये सिर्फ एक वीक ऑरा या एक एनर्जी ब्लॉकेज ही चल रहा है वर्सेस इट्स समथिंग टोटली डिफरेंट लाइक अ साइकिक अटैक? देखिए जब नॉर्मली आपका ऑरा वीक होता है तो आपको वीकनेस फील होगी, या आपको लगेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नींद कंप्लीट नहीं होने हो गई है, मुझे सोने की जरूरत है। ये जनरल प्रॉब्लम्स होती है, या आपको सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारियां बार बार होती है, आपकी इम्यून सिस्टम डाउन होती है, तो ये जनरल वीक ऑरा के सिम्टम्स है। बट जब आपको साइकिक अटैक्स होते हैं, तब आपकी एक्शंस, आपके बिहेवियर टोटली चेंज हो जाते हैं। जो इंसान बहुत शांत है वो एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, वो किसी भी बात पे बहुत सारी नेगेटिव एक्शंस आप देख सकते हो उसमें। उसका जो उसके जो रिएक्शंस है बहुत हार्श होते हैं, या पूरे दिन तक सोता रहेगा, या बहुत कोई पर्सन तो ऐसे जिनकी भूख मिटती नहीं है, वो खाते ही रहेंगे खाते ही रहेंगे, और लेकिन होंगे तो दुबले पतले। हम्म। तो उनकी भूख, क्योंकि वो नहीं खाते हैं, उनके अंदर की जो एनर्जी है वो खा रही है। खा रही है, ये होता है। और जो जनरली साइकिक अटैक्स किसी ने कुछ करा है, तो इंसान, काम करने वाला इंसान अपना काम बंद कर देगा, उसका मन नहीं लगेगा काम में। वो बोले, उसे लगेगा कि नहीं मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। वो अपने आप को एक रूम में अकेला महसूस करेगा, कि आइसोलेट करके रखेगा, मुझे नहीं जाना है। अगर बहुत बार एनर्जी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होती है, और आपके एनर्जी में वो बढ़ गई, आपके अंदर बढ़ रही है वो,
तो आप भगवान के रूम में भी नहीं जाओगे। लेकिन हम्म। इसके अपोजिट मैंने ये भी देखे हैं, कोई कोई लोग जो कभी कभी पजेस सोल होती है, वो इतनी होशियार होती है कि वो जानबूझकर भगवान के रूम में, वर्शिप रूम में जाके बैठेंगे, पूजा घर में जाके बैठेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे और नाम करेंगे और बोलेंगे कि जो बोलते हैं ना, माता आई है अंदर। हाँ हाँ हाँ, वाह। ये भी जो सोल एनर्जी होती है नेगेटिव, वो कराती है। और वाह। वो, हाँ, वो कोई भी भजन लगे, कीर्तन लगे, उसमें नाच के दिखाएगी। और मैं ये देवी, जो देव देवता है उनके नाम बताएगी, और कुछ ना कुछ मंत्रास आपको बताएंगी, कुछ रेमेडीज देंगी। तो ये बिल्कुल नहीं होती है। मैं तो ये अवेयर करना चाहती हूँ इस माध्यम से कि भगवान कभी भी आपके बॉडी में नहीं आएंगे। हम ह्यूमन हैं, हम दिन में कितनी सारी चीजें करते हैं, हमारे क्या क्या एक्शंस होते हैं, हमारे थॉट भी कभी कभी बहुत गलत होते हैं। भगवान को हमारे ऑरा में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी साइकिक पावर्स अच्छे से डेवलप होती है, तो आप आपके थर्ड आई से कनेक्ट होके उनसे मैसेज एक्सेस कर सकते हो। बट वो आपके बॉडी में आकर बॉडी आपको में नहीं नाच के आएंगे। नहीं दिखाएंगे। वो आपके सर को गोल गोल नहीं घुमाएंगे। ये नहीं करेंगे, ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। वो मेक आपसे सेंस। ध्यान करवाएंगे, ध्यान में आकर आपको कुछ मैसेज देंगे, आपको गाइड करेंगे। या आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक सिल्वर कॉर्ड होती है, उस कॉर्ड से कनेक्ट होके वो आपको गाइड करेंगे। गाइड लेकिन इस करेंगे। तरह की जो हरकतें होती है वो नहीं करेंगे। ये वैसे भी सुनने में भी लो वाइब्रेशनल लगती है एक्चुअली। हाँ, मैंने बहुत साल पहले कभी जैसे अटेंड भी किए, माता की चौकी। तो उस टाइम भी ऐसे ही लगता था कि ये क्या है, मतलब लॉजिकली अगर सोचा जाए तो भगवान किसी की बॉडी में ऐसे आके ऐसे एक्शंस तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, राइट, नहीं। या तो वो खुद ही अपना अटेंशन लेने के लिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या फिर अगर उनको खुद को ये कुछ अवेयरनेस नहीं है कि वो क्या साइकोलॉजिकल कर रहे हैं। डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अंदर से उन्हें वो लगता है कि ऐसी चीज हो गई है हमारे साथ। इसे सो हम एक वही कहेंगे कि एक मानसिक बीमारी कहेंगे। ये तो हो गया एक, जैसे कहते हैं ना, सिवियर लेवल का साइकिक अटैक। कोई माइल्ड माइल्ड जो या होता कुछ है ऐसा वो भी होता वही है? होता है। माइल्ड ऐसा साइकिक अटैक नहीं होता है। माइल्ड साइकिक अटैक्स में नजर का लगना बस, वो भी एक हम्म। साइकिक अटैक ही होता है, नजर लगना। ये माइल्ड है, जिसे अगर आप सॉल्ट एंड चिली से उतारते हो अपने ऑरा से, वो आपको, आप नॉर्मल भी हो जाते हो। इससे ऊपर होता है जो, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कोई आप पे कुछ नेगेटिव मैजिक कराता है कि आप, आपका लॉस हो या आपकी प्रोग्रेस ना हो, या जो भी हो, हम्म। whatever होता है, आपका संसार ना टिके, आपको बच्चा ना हो। ऐसे अलग अलग हम्म। टॉपिक पे आपके साथ जो जुड़े लोग हैं, जिनके आपकी शत्रुता होती है, वो करते हैं ऐसी चीजें। लेकिन उनकी सोल, देखिए ये होता है ना, सोल के भी लेवल्स हैं, बेबी सोल से ओल्ड सोल, ट्रांसेंडेंटल सोल तक हमारे सोल के भी लेवल्स होती है। और ये जो सारी चीजें करते हैं ना, ये टोटल, ये बेबी नहीं होते, बेबी सोल से थोड़े ऊपर होते हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि वो कितनी बुरी चीजें कर रहे हैं। हम्म। ये होता है, उन्हें पता नहीं कि वो अपने ऊपर कितने कर्मास, कुछ लोग ऐसे प्रॉपर्टी के लिए भी करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए करते हैं कि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स हो, या इनकी प्रॉपर्टी या इनको मिले ही ना ना हो, या प्रॉपर्टी, इनको मिले ही मैं ना। ले लूं सब। या ये बहुत बहुत ऐसी चीजें हैं जो आजकल इस दुनिया में हो रही है। तो ये भी एक साइकिक अटैक्स की कैटेगरी है इस चीज में। ग्रेट। मुझे तो गूज बम्प्स आ रहे हैं सुन के। तो पूजा माँ, जो आपने कुछ अभी शेयर किया, तो उसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। जो लोग ये करते हैं साइकिक अटैक दूसरों पे, यस। राइट, सपोज कीजिए कि किसी थर्ड पर्सन ने किसी सेकंड पर्सन पे अटैक करना है, लेकिन मैं या तो आसपास थी या मैं रास्ते में आ गई और मुझ पे हो गया, ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा कब होता है, जैसे कि फैमिली में हो। अगर जैसे अगर फैमिली में दो पर्सन है, हस्बैंड वाइफ है फॉर एग्जाम्पल,
और किसी को हस्बैंड पे कुछ ऐसे करना है, लेकिन हस्बैंड की जो ऑरा है वो इतनी स्ट्रांग है, उसकी चक्रा सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि उसके ऊपर वो जो साइकिक अटैक हो रही है वो आके वो क्या बाउंस बैक हो जाती है। और वहां पे उनके साथ अगर उनकी वाइफ वहां पे उस टाइम पे जब वो आ रही है एनर्जी अवेलेबल हो और उसके चक्रा सिस्टम में गड़बड़ हो या वो वीक हो या ऑरा वीक हो, तो वो अपने ऊपर वो उसके ऊपर वो अटैक हो सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ही घर में है। हम्म। तो ऐसे ब्लैक मैजिक भी ऐसे किसी और के ऊपर गलती से हो गया, या हमने गलती से कुछ तो टच नहीं, कर लिया? गलती से तो होता नहीं है, ये इंटेंशन से ही होता है। ये गलती से होना सिर्फ जैसे मैंने कहा कि जिस पर्सन के ऊपर किया है वो काफी स्ट्रांग हो, तो उसके ऊपर वो अटैक ना होके उसकी जो ढाल है मीन्स उसकी वाइफ, अगर वो हम्म। बहुत एक दूसरे से कनेक्ट है या डॉटर है, समझो उनकी उस टाइम पे वहां पे वाइफ अवेलेबल नहीं है बट डॉटर अवेलेबल है, और वो उस और वो सिचुएशन में वहां पे है। सिचुएशन है, हाँ, तो और उसकी ऑरा वीक है तो उसके ऊपर वो अफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आने के बाद भी जो उसके पिता है वो डिस्टर्ब तो होंगे। डिस्टर्ब तो हो ही जाएंगे। इंटेंशन क्या है कि इनको सताना है किसी भी तरीके से, हम्म। तो वो हो जाता है, हो तो जाता कभी कभी हम रास्ते में चल रहे हैं है। और वो नींबू मिर्ची लगाते हैं ना, यस, अगर हम वो जमीन में गिरा, हमारा उस पे पैर आ जाए तो भी कुछ हो सकता है। हो सकता है। इसमें भी नींबू मिर्ची जो लगाते हैं वो तो नॉर्मल एक नजर, आ, हमारी कार हो, हमारे वाहन हो या कुछ और चीजें रहती है, हाँ, सिंदूर, लेकिन हाँ चावल, हल्दी, ये जो कुछ होती है ऐसा ये चीजें जरूर, पड़ी हाँ रहती हैं। यस, ये चीजें जरूर इफेक्ट करती है। अगर वो किसी से उतार के, बहुत हमारे यहाँ पे तो ऐसे इंडिया में तो हम्म। बहुत ही चीजें देखने मिलती है कि वो खुद के किसी रिलेटिव्स के लिए या किसी के लिए घर में अगर कोई बीमार है या ऐसी नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर आई है, तो अपने लोगों के लिए वो ठीक होने के लिए उतार देते हैं, इतना सारे उन्हें और उतारा सड़क पे करते फेंक हैं देते हैं। और सड़क पे फेंक देते हैं उन्हें। ये भी नहीं है कि यहाँ पे चलने वाले छोटे छोटे बच्चे भी चलते हैं रास्ते से, हम्म। तो उनके ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, बट ऐसे होता है, ये करते हैं। और क्या होता है वहां से अगर कोई गुजर रहा है उस दौरान, और ऐसा व्यक्ति जिसकी ऑरा और चक्रा में बहुत काफी वीकनेस है, तो उनके ऊपर वो इफेक्ट हो जाता है 101%। चाहे उन्हें ये जरूरत नहीं होती कि इसका नाम क्या है, इसके नाम से बस वो बॉडी। वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है उस एनर्जी हम्म। को। एक से उतारी हुई एनर्जी है वहां पे रख दी, दूसरे ने ले ली, क्योंकि एनर्जी तो खत्म नहीं होती ना, खत्म एनर्जी तो नहीं होती, हमेशा वो रहती यहाँ है। से जाके कहीं तो जाएगी। तो वो होता है, इसीलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमारे और चक्रा, बाकी आपके लाइफ की जो भी मैं बोलती हूँ जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है या वास्तु है, ये जो बहुत ये कैटेगरीज है ना, ये सब कैटेगरीज है, ठीक है। इनकी जरूरत आपको आगे जाके है, अभी भी है, बट आपके शरीर से कौन जुड़ा है? अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो, आप आपके मन से भी बहुत वीक हो, शरीर से भी वीक हो, तो आप क्या कर सकते हो? आपका माइंड ही काम नहीं करेगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? और माइंड काम भी करेगा और शरीर साथ नहीं देगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो पहले तो आपकी फिजिकल बॉडी है, उसके बाद आपका माइंड है, ये दोनों स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपके शरीर से जो नजदीक जुड़ी हुई आपकी एनर्जी बॉडी है, उससे अच्छी तरह से आप डेवलप करना सीखो। उसके जैसे वो एक्टिवेशन में आती है ना, आप किसी भी नॉलेज को भी अच्छी तरह से गेन कर पाते हो, नहीं तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, ब्लॉक हो जाएगा। आपने पहले फर्स्ट पॉडकास्ट में ये शेयर किया था कि ऐसा नहीं है, जो जैसे आप हैं ये बातें शेयर कर रहे हैं, विजडम सीख रहे हैं, शेयर करते हैं, तो आपने खुद बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस की है। आप आज ये साइकिक अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे बैठे बैठे अपने काफी साल पहले के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बार बार माइंड में आ रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ देखिए, तो मैंने भी शायद ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, और आज यस, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं
बहुत लोगों के साथ, आपके साथ मिलके ये शेयर कर सकती हूँ कि देखिए ये चीजें होती हैं और इनसे आप कैसे बच सकते हैं। उस टाइम मैं काफी यंग थी, कॉलेज कंप्लीट था, और एज अ पेइंग गेस्ट मैं रहती थी गुड़गांव में। एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ आपके साथ। मुझे विश्वास नहीं था इन सब चीजों में, नजर होती है या ब्लैक मैजिक होता है, देखा है सुना है बहुत, लेकिन मैं सोचती थी कि ठीक है मतलब। और एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी, लिफ्ट में, एलिवेटर में, एकदम से एक लेडी घुसी और मुझे देख के कहती है तुम्हें नजर लगी है, अपनी नजर उतरवा लो। और अगले फ्लोर पे उतर गई। और ना मैंने कभी उसे देखा, ना कभी जाना, दोबारा कभी नहीं देखा कौन थी। मैंने उससे बस इतना पूछा, आपको कैसे पता? तो बोलिए तुम्हारी आंखें देख के बता सकती हूँ कौन थी, आई हैव नो क्लू। मैं डर गई उसकी बात सुन के, उस दिन मुझे कुछ समझ नहीं आया ऑफिस में, और मैं वाकई अच्छा फील नहीं कर रही थी। मैं घर गई और कोई था नहीं ना आसपास, एक पेइंग गेस्ट में रहती थी तो फैमिली तो थी नहीं, तो जो लैंड लेडी थी उसको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप मेरी नजर उतार देंगे, मुझे तो आता नहीं नजर उतारना। तो उस लेडी ने मुझे बहुत सॉरी बोला और बोला कि "म, मैं जानती हूँ क्या हुआ तुम्हारे साथ। ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे जो लेडी रहती है उसको ना काला जादू करने की बड़ी आदत है, और मुझे ऐसे लगता है कि उसने ऊपर से कुछ फेंका और तुम नीचे से निकल के गई सुबह, तो वो तुम्हारे ऊपर गिर गया। हो सकता है उसने कुछ देखा हो उस टाइम पे या क्या, इसलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी और के लिए किया क्या, खुद में रास्ते में आ गई, ऐसा हो सकता है। तो हाँ, उसने उन्होंने उस टाइम, फेंका ना, वो आपके ऑरा ने एब्सॉर्ब कर लिया। और वो मेरे ऊपर ही कुछ आया होगा या फिजिकल चीज तो मुझे याद नहीं ऐसे कि मैंने कुछ क्रॉस की, लेकिन इन बिटवीन दैट टाइम कि जब वो मेरे साथ हुआ और जब इस लेडी ने मुझे बताया, इन बिटवीन मैंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए जो आपने अभी शेयर किए, कि यहाँ कोई बैठ गया रात को, सांस नहीं आ रही, मैं भगवान का नाम ले रही हूँ कि उठाओ बहुत वेट पड़ गया मेरे ऊपर, या ऐसे सो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई एक स्नेक जैसी चीज ऊपर से रेंग के चली गई। बड़े खराब एक्सपीरियंसेस, आज भी ऐसे गूज बम्प्स आए ऐसा। तो और भी बहुत चीजें मैंने, इसीलिए ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, शायद और लोग भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। कॉमन चीज है कि ऐसे वेट पड़ जाता है, या नींद में हम कोई ब्लैक शैडोज देखते हैं। बिल्कुल होता है। देखिए, आप अभी आपको पता है कि अभी ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और ऑरा कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका ऑरा उस टाइम बहुत काफी स्ट्रांग होता, एनर्जेटिक होता, तो ये एनर्जी बाउंस बैक हो जाती थी। बाउंस बैक हो तो जाती है। यस, और आप इस तकलीफ से ना गुजरते। तो यही होता है कि हमारे चक्रा सिस्टम जो होती है वो बहुत वीक होने लगती है। और ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, कोई भी साइकिक अटैक्स हो या कोई भी, ये पार्टिकल के फॉर्म में होती है। सोल की एनर्जी भी जो होती है ना, पार्टिकल हम्म। के फॉर्म में होती है। जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल आपके ऑरा में कहीं कहीं पे बैठ जाते हैं, यहाँ वहां, इस तरह से। और जब उन्हें निकाला जाता है तो उसी प्रोसेस से ही निकाला जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये, मैं और एक चीज यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक जैसे इफेक्ट करे, वो एनर्जी आपको सेंड करे, इसमें भी आपके कुछ ना कुछ कर्मास होते हैं, इसलिए वो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। अगर आपके कर्मास नहीं है और उस इंसान ने उसके फ्री विल से आपका बुरा वो सोच रहा है और करना चाहा आपके ऊपर ऐसी कुछ नेगेटिव चीजें, तो भी आपके ऊपर कुछ भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम्म। कंपटीशन लगाने वाले तो बहुत है। हर कोई हर किसी का बुरा नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर वो इम्प्रिंट है आपके डीएनए में, तो ही वो एक पर्टिकुलर पर्सन आपके ऊपर इस तरह की चीजें करेगा। और वो इफ आई ओ समथिंग बैक। Yes. और आपके ऊपर वो इफेक्ट होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। ये भी मैं कहना चाहूंगी कि कोई कोई तो ऐसे भी जो पजेस सोल होते हैं, वो जानबूझकर मंदिर में भी जाके बैठेंगे। हम्म। वो नहीं डरते हैं, वो भगवान की मूर्ति से या नहीं डरते। कुछ ऐसे पवित्र स्थान होते हैं जहाँ पे वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन उतनी हाई होती है। लेकिन यहाँ वहाँ रास्ते में जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं, वहां पे वो जाके बैठते हैं। जा सकते हैं। आप बैठ सकते हैं,
क्योंकि बहुत बार ऐसे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि आपने बताया है कि ये पजेस हुआ है, लेकिन हमें तो लगता है इसके आंख में देवी आती है और ये मंदिरों में दिन भर जाके बैठता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर हम्म। नेगेटिव सोल नहीं हो सकती। तो लोग समझ नहीं पाते इन चीजों को और वो फिर बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें स्ट्रांगली लगता है नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में तो देवी आ रही है। देवी ही आई है। वो डिनायल में चले जाते हैं ना कि हमारे घर में ऐसे कैसे हो सकता है। आपने एक बात शेयर की थी कि जो लोग ऐसा करते हैं, हम्म। इंटेंशनली ब्लैक मैजिक करते हैं या साइकिक अटैक डायरेक्ट करते हैं किसी के ऊपर, यस। वो भी बहुत कर्मा जनरेट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा इस बारे में और इलाबोरेट करेंगे कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है जिन्होंने ये किसी के डेट्रीमेंट के लिए, किसी के बुरे के लिए ऐसा किया है। उन यस, किसी के ऊपर हो गया, उनका बुरा हो रहा है, दे आर सर्टनली गेटिंग सेटिस्फैक्शन कि इस मैंने जो किया उसका असर हो रहा है, लेकिन उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? देखिए, उन्होंने जो किया, एक तो ये पास्ट लाइफ का कुछ लेना देना होगा, या वो अपने फ्री विल से कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इनका अच्छा हो, जिनके ऊपर वो ये सारी चीजें कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ नेगेटिव एनर्जी को दे रहे हो, तो जितना आप दे रहे हो ना, मल्टीप्लिकेशन में आपके लिए कुछ नेगेटिव तैयार है यूनिवर्स में, उसे भी आपको रिसीव करना है बाद में जाकर। तो आफ्टर डेथ तो पनिशमेंट तो मिलनी ही है, ये तो कंफर्म है कि आफ्टर डेथ तो मिलनी है। या इसी लाइफ में आप जब तक जिंदा हो, जब आपकी डेथ होगी, वो डेथ से आप जब गुजरोगे, वो बहुत नेगेटिव वे से आपको आएगी। आपको बहुत भुगतना पड़ेगा जब आपकी, कभी कभी देखिए, जो लोग बहुत महीनों तक बीमार है, बहुत सालों तक बेड रिडन है, तो वो उन्हें छुटकारा चाहिए होता है, बोलते कि भगवान छुटकारा दिला दो, मुक्त कराओ, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि ये हम्म। सजा होती है उनकी, उन्होंने जो भी बैड कर्मास किए हैं ना इस लाइफ में या पास्ट में, तो उनको उस दौर से गुजरना पड़ता है, आपको वो भुगतना पड़ता है। आपको रियलाइजेशन दिया जाता है कि जो तुमने किया है वही तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में रियलाइज रहा है अभी, ये तुम्हारे कर्म है। और तब तक मुक्ति नहीं मिलती, उस बॉडी से छुटकारा नहीं मिलता। तो ये तो आपको इस जन्म में भी भुगतना है, या आपको डेथ के बाद भी वो पनिश तो आप होंगे, पनिशमेंट तो आपको जरूर मिलेगी। और उसके बाद भी नेक्स्ट लाइफ में आप जन्म लोगे, तब भी आपको उस निगेटिव सारे मोमेंट से जाना पड़ेगा। ये होता है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ते, ये तो मैं साफ साफ कहूंगी, कर्मा किसी को नहीं छोड़ते। हर एक व्यूवर जो सुन रहे हैं, आप ये ध्यान में रखो कि आपके एक एक एक्शन में आपके कर्मास है। किसी का बुरा करने पर आपको अभी तो बहुत सेटिस्फेक्शन लगेगा, लेकिन कर्मा आपको भी नहीं छोड़ेंगे। हम्म। भगवान किसी को सजा नहीं देते, सजा सिर्फ आपको आपके कर्म ही देते हैं। कर्मा ही देते हैं। एक दिन हम बनाएंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी हम कर्मा के ऊपर थोड़ा और डिटेल में बात जरूर। कर सकते हैं। आई एम श्योर व्यूअर्स को यहाँ बहुत इंटरेस्ट होगा। जरूर। एक एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछना चाहूंगी कि इस नेगेटिव एनर्जी से, इस साइकिक अटैक से हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें या इसको कैसे ब्लॉक करें? एक तो आपने शेयर किया है कि अपने ऑरा को स्ट्रांग कीजिए, अपने चक्रास को स्ट्रांग कीजिए, वो तो एक है तरीका। कुछ और भी तरीका है? है। यहाँ पे ये तरीका बताने से पहले मैं एक कहूंगी कि सिम्टम्स थोड़े से, कि आपको कैसे पता चले। जैसे हम्म। मैंने एक्शंस बिहेवियर से तो बता दिया, तो आपको, आप जब उस पर्सन को देखोगे, समझो आपके घर में ही कोई है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इसके बिहेवियर में ना बहुत सारे ऐसे चेंजेस लग रहे हैं, तो पहले तो आपको दिखेगा कि उसका, उस इंसान का चेहरा जो है सूखा सूखा लगेगा, सूख गया है। उसके हम्म। जो लिप्स है वो ब्लैक होने स्टार्ट हो जाते हैं, और आंखों के जो यहाँ पे ब्लैक सर्कल्स, या आंखें ऐसी बड़ी बड़ी, या बहुत ऐसी स्वेलिंग होती है आंखों में। उसके बॉडी पे भी काले धब्बे आने लगते हैं, उसकी बॉडी सूखने लगती है, आपको उसको देखकर भी अच्छा फील नहीं होता। तो आपको समझना है कुछ तो निगेटिव इफेक्ट इसके ऑरा में आया है, ये होता है।
तो यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी एक प्रोसेस बताऊंगी, बहुत एक 4-5 प्रोसेस में यहाँ पे शेयर करूंगी कि डेली रूटीन में आपको क्या करना है। तो अगर ऐसे लगा तो सबसे पहले उस पर्सन को तो सॉल्ट वाटर से बात करना ही है। तो जो नहाने का जो पानी है उसमें आपको प्योर जो गंगा जल होता है, प्योर, जो दुकान से खरीदा हुआ नहीं, लेकिन जहाँ पे गंगा माँ का उगम स्थान है वहां से अगर आप लेकर आ सकते हो तो जरूर ऐसी एक बॉटल लाके आपके हर एक के घर में वो होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव होती है बहुत। तो डेली आपके नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है आपको। और तुलसी का, अगर आपके पास गंगा जल अवेलेबल नहीं है और आपको लग रहा है कि चलो दूसरे दिन से अभी शुरू करेंगे, तो आप तुलसी के पत्ते ले आइए। तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, दोनों को इकट्ठा करके उसका जूस निकालें। जूस निकालकर वो जूस, एक गाढ़ा जूस, एक बोतल में भर के रखिए। और डेली नहाने के पानी में उसे आपको मिक्स करना है। थोड़ा सा एक 2 स्पून, 2 स्पून पानी, नहाने के पानी में आपको डालना है। और 3 to 4 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल, जो इसेंशियल ऑयल होता है लेवेंडर का, उसे मिलाना है। उससे ही नहाना है। हम्म। सेकंड थिंग, रात को सोते समय कंपल्सरी एक मिट्टी के बर्तन में कपूर, और ये कपूर जो भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर, और थोड़ा सा घी, गाय का घी, 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 से 3 बूंद आपको उसमें मिक्स करके उसे जलाना है। और वो जो इंसान है जहां पे सोता है, उसी रूम में 3 टाइम्स आपको घुमाना है। क्लींजिंग प्रोसेस। ओके। या उसका बेड होता है, बेड से घुमाना है 3 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। या उसी रूम में रख के उसे पूरा जलाना है। ये हो गई सेकंड थिंग। ये आपको डेली में ये करना है। ये एकदम से ठीक नहीं, लेकिन काफी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा उस इंसान को। किसी भी तरह की साइकिक अटैक से वो धीरे धीरे, पहले तो वो, उसे तकलीफ भी हो सकती है, नहीं नहीं ये सारी चीजें मत करो, इससे मुझे और तकलीफ होती है, लेकिन ये करना ही है। इससे काफी राहत मिलती है। थर्ड थिंग है कि लेमन जो होता है, लेमन, लेमन में ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके नेगेटिविटी को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करते हैं। तो लेमन उसके बिस्तर के नीचे, उसे बिना बिना बताए आपको रखना है कहीं पे भी। और जब एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है तो दूसरे दिन ही उस लेमन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। येलो लेमन है ना? येलो लेमन का। और लेमन भी ऐसा लेना है जिसपे कोई दाग धब्बे ना हो, वो साफ सुथरा हो, रख देना है। क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो उसमें वो केमिकल होता है जो निगेटिविटी हम्म। को अब्सॉर्ब करता है, उस पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा। वो एब्जॉर्ब करेगा। और उसे दूसरे दिन आपको जलाना है डेली। एक डेली आपको वो लेमन चेंज करना है और उसे मॉर्निंग में जलाना है। उसके साथ, अगर आप लेमन नहीं रखना चाहते, आपके घर में, किसी के घर में वो मान्यता नहीं होती है, वो नहीं बिलीव करते इन सारी चीजों पे, तो एक पीपल का जो पत्ता होता है, पीपल का पत्ता भी आप पिलो के नीचे रख सकते हो। अगर नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो दूसरे दिन ही वो काला हो जाएगा। ये होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय है। सबसे बेस्ट जो उपाय है, अगर आप करते हो तो ये रेमेडी आपके ऊपर बहुत काम करेगी। 40 डेज आपको घर में खुद ही हवन करना है। जो हवन करते समय जो काष्ठ लिए जाते हैं, जो लकड़ी, उन्हें काष्ठ बोलते हैं, वो लेते हैं। उनके साथ साथ नवग्रह जो होते हैं, नवग्रह की भी जो गुड़ होते हैं वो बाजार में मिलते हैं आराम से, उन्हें भी लेना है। और डेली माँ काली का चांट करके हवन करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम स्वाहा। ओम स्वाहा के समय जो सामग्री होती है वो
हवन में डालने हैं। जैसे हवन करते हैं तो इस तरह से गोमुख करते हैं, इस तरह से ये जो मुख होता है ये गोमुख बोलते हैं। इससे उस सामग्री को लेकर हवन में डाला जाता है। स्वाहा के समय जो देवता होते हैं वो अपना मुंह खोलते हैं, तो स्वाहा, तो उनके मुंह में ये हम उन्हें देते हैं। इस तरह से 108 टाइम्स चैंट करके ये हवन करना है। ये 5 to 7 मिनट्स में हो जाता है और 40 डेज तक कंटिन्यू करते हुए, चाहे जो पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम हुई है ये खुद करे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर वो ना करे, उसे मन नहीं है, तो घर का कोई भी व्यक्ति वो कर सकता है। और माँ काली को आप आह्वान कीजिए कि जो भी ये निगेटिविटी हमारे घर में है वो निकल जाए। क्योंकि जब आपके घर में किसी कोई भी इंसान इस तरह के साइकिक अटैक्स को लेकर, उसी वाइब्रेशन को लेकर घर में घूमता है, तो आपकी वास्तु भी डिस्टर्ब हो जाती है हम्म। और घर में धीरे धीरे बीमारियां फैलने लगती है। हमें पता नहीं लगता है घर में बीमारी क्यों आई है, ऐसा क्या हुआ है, ये भी होता है। हम्म। तो आप ये कर सकते हैं, माँ काली का जो, ये माँ काली का ये काम ही है कि निगेटिविटी को पूरी तरह से दूर नष्ट करके। करना। वो हमारी माँ है और जितने दिल से आप ये करते हो वो आपके ऊपर, आप सदैव अपना हाथ रखेगी, ये अनुभव है मेरा। और वो करेगी। और जरूर एवरी सैटरडे आप भैरवनाथ के मंदिर में होकर आइए, बस बस होकर आइए। ये भी मैं कहूंगी, कभी कभी जो पर्सन है जो अफेक्टेड है वो जा नहीं पाएगा, और या वो गया तो आने के बाद उसे बुखार आएगा या उसे कुछ तो तकलीफ होगी, लेकिन अपनी विल पावर से उसे जाना है। हम्म। जाके होकर आना है, 2 मिनट बैठना है, प्रार्थना करने, रिटर्न आना है। ये छोटे छोटे जो वैदिक उपाय है जो मैंने किसी बुक में से नहीं पढ़े हैं, ये तो मास्टर से ही गाइड जो मिला है मुझे, जो गाइडेंस मिले हैं वो मैंने किए हैं और उसके रिजल्ट भी आए हैं। ये छोटे छोटे उपाय है। और इसके अलावा और जो एडवांस होते हैं, जो रिचुअल्स मैं खुद देती हूँ करने के लिए, कुछ थोड़े अलग होते हैं जो आपको खुद को ही करने हैं, किस तरह से करने होते हैं वो मैं गाइड करती हूँ। थैंक यू सो मच पूजा माँ, थैंक यू सो मच। बहुत डीप इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, विजडम आपने शेयर किया है। आई एम श्योर आप सबको इसमें से बहुत टिप्स मिले होंगे। एक टिप जो मैंने गांठ बांध ली अपने साथ वो ये है कि अपना ऑरा स्ट्रांग रखो, अपने चक्रास को स्ट्रांग रखो, तो नेगेटिविटी आप पे इम्पैक्ट नहीं करेगी, या करेगी तो बहुत कम रहेगा। खुद को स्ट्रांग बनाइए अंदर से। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी एनर्जेटिक हेल्थ को भी स्ट्रांग रखना जरूरी है। वो स्ट्रांग रहेगी तो फिजिकल हेल्थ भी स्ट्रांग रहेगी, माइंड की क्लैरिटी रहेगी, हम काम भी अच्छे से कर सकते हैं, हमारी लाइफ में स्मूथनेस भी आएगी, और ये सब नेगेटिविटी से हम बच भी सकते हैं। और अगर हम नोटिस करते हैं कि हमारे खुद में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, या आसपास किसी को देखते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा हो जाता है, तो हम उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए पूजा माँ ने आज हमें बहुत ही प्रैक्टिकल सिंपल टिप्स शेयर किए हैं। और पूजा माँ रिचुअल्स भी गाइड करते हैं, जैसे उन्होंने बताया, हम उनके साथ कनेक्ट करके उनसे वो रिचुअल्स ले सकते हैं, और उनका बहुत बहुत इमीडिएट इफेक्ट होता है। तो ये भी एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि बहुत चीजों के लिए हो सकते हैं ये रिचुअल्स। जरूरी नहीं है कि ये साइकिक अटैक्स या नेगेटिव एनर्जी के लिए ही होंगे। अपने करियर ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी गुड हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, लाइफ में कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है या खुद को बेटर करना है, किसी भी चीज के लिए रिचुअल्स हैं जो पूजा माँ आप के स्पेसिफिक आपको बताते हैं। इट इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। वो आपसे कनेक्ट करते हैं और आपके लिए क्या ठीक है वो बताते हैं, तो आप उनसे जरूर कनेक्ट करके वो रिचुअल्स भी ले सकते हैं। एंड जेंटल रिमाइंडर, हमारा फेसबुक ग्रुप है, वो ज्वाइन कीजिए। उस पे हम बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और बहुत जल्दी पूजा माँ ने जो गिफ्ट दिया था हम सबको न्यू मून एंड फुल मून पे फ्री मेडिटेशन सेशंस का, वो भी शुरू करने वाले हैं हम लोग।
तो जरूर जुड़िए, जरूर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा. So please feel free to join that and get lot more information, and we will see you soon. Thank you so much for taking the time out. आपने टाइम निकाला हमारा पॉडकास्ट देखा. थैंक यू, एंड आई होप कि आपने कुछ तो इस पॉडकास्ट में से अपने लिए लिया होगा जो आप अप्लाई कर सकते हैं. So let's continue with this positive wave. As I said, share this further. जितना आप शेयर करेंगे, क्या पता किसी की लाइफ में क्या हो रहा है और वो इनमें से कोई एक पॉडकास्ट सुने और उनको कुछ तो बेनिफिट मिल जाए. यही हमारा एम है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है. हम अपनी सोसाइटी में थोड़ी पॉजिटिविटी और बढ़ा दें, तो आप हमारी हेल्प कीजिए उसमें. थैंक यू सो मच. आत्मा नमस्ते. नमस्ते.